हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम साधारण ब्याज में एक दूसरे तरीके के प्रश्न जिसमें समय जो है माह में दिया हो, महीने में दे रखा हो, तो हम साधारण ब्याज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये आज सीखेंगे। ठीक है, आपके सामने एक सवाल है। 24,000 रुपये का 2% की वार्षिक दर से 6 माह का साधारण ब्याज निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का क्या फार्मूला होता है ये लिख लेंगे, बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहां ध्यान रखिएगा कि जो दर है, दर ये 2% है और वार्षिक दर है, मतलब सालाना दर है, एक वर्ष का है वार्षिक दर। लेकिन यहाँ समय कितना दे रखा है, माह में दे रखा है। तो इसमें करना क्या है, दर अगर वर्ष में है तो समय भी हमें किसमें, वर्ष में ही लिखना होगा। ठीक है, तो समय कितना, 6 माह में रखा है। ठीक है, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो अगर माह को साल में, वर्ष में बदलना हो तो क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे। अब ये वर्ष में हो गया, इसको हल कर लेंगे। 6/12 कितना हो गया, 1/2 वर्ष। ये समझ में आ गया समय। अब इस फार्मूले में रख देंगे साधारण। मूलधन कितना है, 24,000 रुपये। दर कितना है, 2% वार्षिक है। समय कितना है, 1/2 वर्ष। ठीक है, और नीचे 100। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे नीचे 2 जीरो है हर में और यहाँ पे 2 जीरो अंश में है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ हर में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। तो कितना बचा, यहाँ 1 है अंश में, यहाँ 2 कट ही गया, नीचे भी कट चुका है, तो कितना बचा, 240 रुपए। ठीक है, ये क्या आ गया, ब्याज आ गया, साधारण ब्याज। यही आपका क्या हो गया, आंसर। समझ में आ गया। कभी भी दर वर्ष में दे रखा हो तो समय भी वर्ष में ही रहेगा। ठीक है, इसका तर्क क्या होता है, जैसे साधारण ब्याज क्या है, रुपए में रहेगा, मूलधन भी रुपए में ही है, तो बराबर के दोनों साइड, बराबर के इस साइड अगर कोई संख्या रुपए में आ रही है, कोई उसका मान नहीं आ रहा है, इकाई नहीं है, तो इधर भी वही होना चाहिए। तो मूलधन रुपए में हो गया, ये 100 भी संख्याओं में ही है। दर प्रति 100 पे रहेगा, प्रति 100 पे एक वर्ष का दर। और समय अगर माह में, ये भी वर्ष में रहेगा, तो वर्ष से वर्ष ये कट जाएगा, क्योंकि प्रति वार्षिक है ना ये। इस वजह से दोनों के मान जो है इकाई बराबर हो जाएंगे। इस वजह से दर भी वार्षिक रखते हैं तो समय भी वार्षिक रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ब्याज 240 आ गया। अब पहले प्रश्न के बाद हम जो है एक दूसरा प्रश्न और ले रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके का प्रश्न है, बस वर्ष में थोड़ा सा और चेंज किया हमने। इस समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, बाकी दर वही है वार्षिक, और मूलधन 1500 रुपए। सबसे पहले साधारण ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज का फार्मूला हमेशा की तरह लिख लेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये तो होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। मूलधन भी दे रखा है, दर भी है वार्षिक, समय थोड़ा सा अटपटा दे रखा है, 2 वर्ष 6 माह दे रखा है, वर्ष में भी दे रखा है और माह में भी। तो इन दोनों को किसमें हम बना लेंगे, वर्ष में। तो यहाँ अलग हम समझ लेते हैं इसको। समय क्या दे रखा है, 2 वर्ष 6 माह। ठीक है, 2 वर्ष तो 2 वर्ष में है ही, प्लस का 6 माह। अब 6 माह को वर्ष में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 6 बचे 12। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे और ये दोनों किस में आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा। ये तो पहले से ही वर्ष में था, इसको हमने माह को वर्ष में बदल दिया। इसको हल कर लेते हैं, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, 2 + 1/2। अब ये एक मिश्र भिन्न की तरह है, तो इसको कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ देंगे, 4 + 1/2 कितना आ गया, 5/2 वर्ष।
अब समय वर्ष में मिल गया हमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, ठीक है। मूलधन कितना है 1500 रुपए, गुणे दर कितना है 2%, समय कितना है 5/2, 5/2 आ गया। अब पहले से 100 था, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब अंश में 2 जीरो है तो हर से 2 जीरो कट जाएगा, अब 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब 15 की 5 में गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 15 बचे 75 रुपए, ठीक है। ये क्या आ गया ब्याज, ब्याज कितना आ गया 75 रुपए। 2 वर्ष 6 माह का कितना ब्याज आ गया 75 रुपए, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके का प्रश्न अगर आएगा तो कैसे करेंगे।